बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.3 का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 का सेकंड पोर्शन डिस्कस करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से 17 तक। तो आज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 11। ये जो पिछला आर्टिकल था हमारा उसी से रिलेटेड है कि शो दैट ओरिजिन इज अ नोड, a cusp or an isolated point on this curve according as a is positive, 0 or negative। तो जो टेंजेंट्स आपको याद है, अगर टेंजेंट्स रियल और अनइक्वल हों यानी डिस्टिंक्ट हों तो फिर जो सिंगुलर पॉइंट है वो नोड होता है। अगर टेंजेंट्स रियल और कोइंसिडेंट हों यानी एक जैसे हों तो कस्प होता है, और अगर इमेजिनरी टेंजेंट्स हों तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है। तो जो कब हमें दिया गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसको इस फॉर्म में लिख लिया एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। और ओरिजिन पे टेंजेंट्स ड्रॉ करने का तरीका हम लास्ट टाइम सीखा था कि टू फाइंड द टेंजेंट्स एट ओरिजिन पुटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। तो दो टर्म्स हैं लोएस्ट डिग्री की, ये दो वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, इनको 0 रखा। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए एक्स। तो अब उसने तीन केस डिस्कस करने को कहा कि ए अगर पॉजिटिव हो तो फिर कैसी सिंगुलरिटी होगी, 0 हो तो फिर कैसी होगी, और नेगेटिव हो तो तब कैसी होगी। इफ ए इज पॉजिटिव देन टेंजेंट्स जो हैं पॉजिटिव रियल नंबर के जो स्क्वायर रूट है वो भी रियल ही होंगे, जाहिर है। और देखें, एक दफ़ा प्लस अंडर रूट ए एक्स और एक दफ़ा माइनस अंडर रूट ए एक्स। सो दीज आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखें, रियल है और डिस्टिंक्ट है, मुख्तलिफ हैं, प्लस अंडर रूट ए एक्स माइनस अंडर रूट ए एक्स। Therefore 0 0 is a node in this case. Second case, if a is equal to 0 then the tangents y is equal to under root ax, a की जगह 0 रखेंगे तो y is equal to 0 और ये भी y is equal to 0। तो ये रियल है लेकिन देखें कोइंसिडेंट है, एक ही टेंजेंट है रिपीटेड। तो y is equal to 0 यानी x एक्सिस, ये टेंजेंट है इस केस में। Therefore origin is a cusp in this case। तो थर्ड, इफ a is नेगेटिव देन y is equal to, अब नेगेटिव नंबर जब उसके रूट में आएगा तो वो आयोटा के फॉर्म में आ जाएगा इस तरह से। तो देखें इमेजिनरी आ रहे हैं टेंजेंट्स, सो इन दिस केस ओरिजिन इज एन आइसोलेटेड पॉइंट। तो ये तो पिछले टॉपिक से रिलेटेड था। नेक्स्ट देखें, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एट द मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ द गिवन कर्व्स। अभी इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं, 12 और 13। यहाँ पे मैंने 12 किया, ये ज़रा लेंथी है, और 13 निस्बतन सिंपलर है, तो वो आप इंशाल्लाह होमवर्क में कर लेंगे। तो देखें, ये लंबी चौड़ी इक्वेशन दी गई है इस तरह से, इसको f के इक्वल रखा, इसका नाम दिया इसको f ऑफ एक्स वाई। अब देखें, सबसे पहले मल्टीपल पॉइंट्स फाइंड करेंगे तो वहाँ पे टेंजेंट्स ड्रा करेंगे ना। तो मल्टीपल पॉइंट्स फाइंड करने का तरीका हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि एफ ऑफ एक्स वाई को 0 रखते हैं, उसके पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसको 0 रखते हैं, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, इन तीनों को 0 के इक्वल रख के साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो इनके डेरिवेटिव्स लिए हैं, एक्स के लिहाज से जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है वाई वाली टर्म्स जो है वो कांस्टेंट कंसिडर होंगी। तो 1 2 3 इन टर्म्स का जस्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, ये देखें। इसी तरह से वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, उसको एफ सबस्क्रिप्ट वाई से डिनोट करते हैं। तो उसमें ये दो टर्म्स, एक ये वाला और दूसरा ये, इनके डेरिवेटिव्स आ जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, और बाकी टर्म्स जिनमें वाई नहीं आ रहा वो बतौर कांस्टेंट कंसिडर होंगे और उनके डेरिवेटिव्स 0 होंगे। तो फॉर मल्टीपल पॉइंट्स पुट f इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इक्वल टू 0। तो ये तीनों को 0 के इक्वल पुट किया। अब यहाँ से वैल्यूज फाइंड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। ये जो इक्वेशन लिखी है माइनस 6 ए वाई स्क्वायर प्लस 6 ए स्क्वायर वाई, इनमें से 6 ए और वाई ये कॉमन है, कॉमन लिए यहाँ से माइनस का वाई बचा, यहाँ से ए बचा। तो इनको बारी बारी 0 करें, 6 से वाई को 0 करेंगे तो यहाँ से वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ये सेकंड फैक्टर से वाई की वैल्यू ए आ जाएगी। इसी तरह इक्वेशन 2 को अगर देखें तो इनमें से 4 और x कॉमन है, यहाँ से कॉमन लिया अंतर से, देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2a स्क्वायर बच गया। तो 4x को 0 करने से x की वैल्यू 0 आ गई, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको चाहे तो मिड टर्म ब्रेक कर ले, माइनस 2ax और माइनस ax इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। तो उनको बारी बारी 0 करेंगे तो x इक्वल टू a और x इक्वल टू 2a आ गए। तो पॉसिबल मल्टीपल पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, इनकी क्या क्या पेयरिंग्स हो सकती हैं, 0 को 0 के साथ और 0 a के साथ, ये पहले दो आ गए। फिर a 0 के साथ और a के साथ, ये तीसरा और चौथा आ गया। फिर 2a 0 के साथ और 2a a के साथ, ये 6 पॉसिबल मल्टीपल पॉइंट्स हैं, लेकिन इनमें से एक्चुअली मल्टीपल पॉइंट्स वही होंगे जो इक्वेशन 1 को
सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये तो 2 और 3 से हमने निकाले हैं ना। तो जो पॉइंट्स इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी हम ये जो इसके कंपोनेंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, ए और 0 एक्स की जगह ए और वाई की जगह 0 फर्ज करें, इस पॉइंट को चेक कर रहे हैं, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन। तो जो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे इनमें से वो मल्टीपल पॉइंट्स होंगे। तो 3 मल्टीपल पॉइंट्स आ रहे हैं। अब इन तीनों पे हमने टेंजेंट्स ड्रा करने हैं। क्वेश्चन क्या, फाइंड द टेंजेंट्स एट मल्टीपल पॉइंट्स। तो आधा काम हमने किया अभी कि मल्टीपल पॉइंट्स फाइंड कर लिया, अब इन पे टेंजेंट्स ड्रा करते हैं। तो कल जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी उनमें हमने ये तरीका भी सीखा था कि ओरिजिन पे टेंजेंट ड्रा करना, तो अभी मैंने बताया आपको लोएस्ट डिग्री टर्म को डायरेक्टली 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो लेकिन अगर 0 के अलावा कोई पॉइंट हो वहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रा करने हो, तो अब देखें जैसे ये पहला पॉइंट है 0a, इस पे टेंजेंट ड्रा करने हैं तो सबसे पहले हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं इस पॉइंट पे। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, आपको वहाँ थ्योरी में लिखा था कि x इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस ए, वाई इक्वल टू वाई प्राइम प्लस बी, अगर पॉइंट आपका ए बी है, यानी जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये यहाँ आ जाएगा x प्राइम प्लस दिस 0 और y इक्वल टू वाई प्राइम प्लस ए दिस 1। तो इनको इक्वेशन 1 में पुट करें, जहाँ जहाँ x आ रहा था उसकी जगह x प्राइम आ जाएगा इस इक्वेशन 1 में, और जहाँ y आ रहा था वहाँ पे y प्राइम प्लस ए आ जाएगा। तो देखें ये y प्राइम क्यूब था, सॉरी y का क्यूब था तो y प्राइम प्लस ए का क्यूब हो गया, ये वाई स्क्वायर था तो वाई प्राइम प्लस ए का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्यूब को ओपन किया और स्क्वायर को ओपन किया। तो नेक्स्ट देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ तक हमने इसको ये क्यूब और स्क्वायर ओपन कर लिए थे। नेक्स्ट इनको बाय मल्टीप्लाई करेंगे, -2a से मल्टीप्लाई करेंगे इन तमाम टर्म्स को और 3a स्क्वायर से इन टर्म्स को, तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, बाकी जो बच जाएंगी वो ये लिखती हैं। तो अब जो सेकंड स्टेप था, ओरिजिन के अलावा कहीं पे टेंजेंट ड्रा करना हो तो उसके 2 स्टेप्स थे, लिखा था कल वाला लेक्चर फिर देख लें, थ्योरी में बताया था कि सबसे पहले तो ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं इस तरीके से, पुटिंग करते हैं, और फिर जो इक्वेशन बनती है उसकी लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 करते हैं। तो अब यहाँ से जो लोएस्ट डिग्री टर्म्स हैं वो डिग्री 2 वाली आ रही हैं, 2 टर्म्स हैं, एक ये और एक ये लास्ट वाली, इनको 0 के इक्वल रखा और सिंप्लीफाई किया। यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है तो वाई प्राइम आ रहा है प्लस माइनस 2/√3 एक्स प्राइम। तो हमारे ओरिजिनल वेरिएबल्स में इनको वापस लेके जाते हैं। एक्स प्राइम जो है वो तो एक्स के इक्वल था, तो एक्स प्राइम की जगह एक्स आ जाएगा, और वाई प्राइम यहाँ से कितना आएगा, देखें वाई जो था वाई प्राइम प्लस ए के इक्वल था, तो वाई प्राइम की वैल्यू आएगी वाई माइनस ए, तो वाई की जगह वाई माइनस ए लिख देंगे। यहाँ पे ये प्लस नहीं है बल्कि माइनस है। नेक्स्ट देखें टू फाइंड टेंजेंट सेट ए 0, अब फिर उसी तरह से अब x की जगह x प्राइम प्लस ए आ जाएगा ये वाला, और y की जगह y प्राइम प्लस 0 यानी ये वाला आ जाएगा। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ये इक्वेशन 1 थी आपकी ये वाली, तो ये देखें x की जगह x प्राइम प्लस ए, x प्राइम प्लस ए, x प्राइम प्लस ए आ गया, और y की जगह y प्राइम आ जाएगा क्योंकि उसका y वाला कंपोनेंट 0 है। तो देखें अब ये पावर 4 जो है बाइनोमियल से ओपन किया मैंने, और क्यूब का फार्मूला यूज़ किया, स्क्वायर का फार्मूला यूज़ किया, और इनको मल्टीप्लाई करके कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, जो बच जाएंगी वो ये लिखती हैं। ये आपको काफ़ी सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, क्वेश्चन में मुश्किल कुछ भी नहीं है, बट एहतियात करनी है आपने कैलकुलेशंस के दौरान। तो एक काम कर लिया, अब दूसरा क्या होता है, इसमें से जो लोएस्ट डिग्री टर्म्स हैं वो 0 के इक्वल पुट करनी है। तो 2 आ रही हैं फिर डिग्री 2 की, ये और ये, तो इनको 0 करते हैं। तो y प्राइम आ रहा है प्लस माइनस √2 ओवर √3 एक्स प्राइम। तो अब इस दफ़ा देखें y किसके इक्वल था, y प्राइम के इक्वल था, तो y प्राइम की जगह जस्ट y आ जाएगा, और x जो था वो x प्राइम प्लस a था, तो x प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस a, यहाँ पे ये ना, तो ये x प्लस a नहीं बल्कि x माइनस a है। तो इस तरह से देखें सेकेंड पॉइंट मल्टीपल पॉइंट पे भी हमने टेंजेंट ड्रा कर दी, और अब जो थर्ड मल्टीपल पॉइंट है यानी 2a और a, इस पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो उसके लिए x की जगह x प्राइम प्लस 2a ये वाला लिख देंगे, और y की जगह y प्राइम प्लस a, ये हम ओरिजिन को इस पॉइंट पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो शिफ्टिंग के दौरान अब देखें ये इक्वेशन 1 थी, इसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे x प्राइम प्लस a लिखेंगे, और y की जगह y प्राइम प्लस x की जगह x प्राइम प्लस 2a लिखेंगे, और y की जगह y प्राइम प्लस a लिखेंगे। तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बच जाएगी। एहतियात से आपने अपने नोटबुक में इसको वर्कआउट कर लेना है। तो ये देखें ये इक्वल टू 0 आया। अब इसमें सेकंड स्टेप क्या होता है कि पुटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। तो ये 2 टर्म्स आ रही हैं, एक ये और एक ये लास्ट वाली, इनको 0 के इक्वल रखा, तो y प्राइम इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 ओवर √3 एक्स प्राइम। लेकिन इस दफ़ा y प्राइम जो है वो इक्वल आएगा, देखें y इक्वल टू y प्राइम प्लस a था, तो y प्राइम की वैल्यू थी y माइनस a, तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये देखें
ये माइनस है, और x प्राइम की वैल्यू आएगी, ये देखें x प्राइम इक्वल टू x माइनस 2a, तो यहाँ पे भी ये माइनस साइन है, पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से देखें तीनों मल्टीपल पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ कस्प। ये जो सिंगुलर पॉइंट्स थे उनमें से एक टाइप थी उसकी कस्प। अब कस्प की नेचर देखें कैसे उसको चेक करते हैं कि a cusp is single or double according as the two branches of the curve lie in the same or opposite sides of the common normal। कह रहा है कि जो आपका कर्व है जाहिर है कस्प से दो ब्रांचेस पास होंगी जहाँ पे कॉमन टेंजेंट होगा, यानी टेंजेंट जो है वो रिपीटेड होता है, आपको पता है ना। तो उससे परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको नॉर्मल कहते हैं, टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको नॉर्मल कहते हैं इसी पॉइंट पे। तो कह रहा है कि अगर तो आपकी जो कर्व की दो ब्रांचेस हैं वो कॉमन नॉर्मल की एक ही साइड पे लाई करें तो सिंगल कस्प होगा, अगर कॉमन नॉर्मल के डिफरेंट साइड पे लाई करें तो डबल कस्प होगा। फिर सेकंड कि a cusp is of first or second species according as the two branches lie on the different or same sides of the common tangent। एहतियात से देखें ये स्पीशीज कैसे पता चलती हैं कि कस्प जो है वो फर्स्ट स्पीशीज का होगा अगर जो ब्रांचेस हैं वो कॉमन टेंजेंट के डिफरेंट साइड्स पे लाई करें। इधर ऑपोजिट है, अगर कॉमन टेंजेंट के डिफरेंट साइड पे ब्रांचेस होंगी तो फर्स्ट स्पीशीज का होगा कस्प, और अगर सेम साइड्स पे होंगी टेंजेंट के जो ब्रांचेस हैं कर्व की वो अगर सेम साइड पे होंगी तो फिर सेकंड स्पीशीज का कस्प होगा। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखें, फाइंड द नेचर ऑफ द कस्प्स ऑन द गिवन कर्व्स। ये क्वेश्चन नंबर 14 की है। सबसे पहले x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 नाम दिया फंक्शन को। पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x x माइनस वाई एज इट इज लिख दिया और x स्क्वायर को छोड़ा और उसका डेरिवेटिव 1, y स्क्वायर कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव लेते हुए जो अदर वेरिएबल है उसको 0 उसको कांस्टेंट अज्यूम करेंगे। तो ये हमारा x के लिहाज से डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह y के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे जब पार्शियली तो x स्क्वायर तो कांस्टेंट एज इट इज आ गया और इसका डेरिवेटिव -1 और इसका डेरिवेटिव 2y तो -x स्क्वायर प्लस 2y। तो फॉर मल्टीपल पॉइंट्स f को भी 0 करते हैं, fx को भी और fy को भी 0 करते हैं। इन तीनों को 0 किया, यहाँ से इक्वेशन 3 से देखें y की वैल्यू आ रही है x स्क्वायर बाई 2। तो देखें अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया था, अब ये x पे डिपेंडेंट है। तो ये x की वैल्यू हम y की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 में पुट की जब x स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे, तो ये देखें y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं 0 और 3। तो इन वैल्यूज को बारी बारी आप पुट कर दें इक्वेशन 3 में वापस, यहाँ पे यहाँ पे पुट कर दें, आपकी मर्जी है। जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, जब 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 9/2 आ जाएगी। तो क्या क्या बन रहे हैं, 0 पुट करने से y की वैल्यू 0 आई थी, 3 पुट करने से y की वैल्यू 9/2 आई थी। सो पॉसिबल मल्टीपल पॉइंट्स आर 0 0 एंड 3 9/2। तो अब चेक करेंगे इनको पुट करके इस इक्वेशन में ना, इक्वेशन 1 किधर गई, ये इक्वेशन 1 में यहाँ पुट करेंगे, जो सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा वो हमारा मल्टीपल पॉइंट होगा। तो सिर्फ ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हियर 0 0 इज द ओनली मल्टीपल पॉइंट व्हिच सेटिस्फाइज 1। टू फाइंड, अब देखें हमें मल्टीपल पॉइंट मिला, अब चेक करते हैं क्या ये कस्प है या नहीं है। टू फाइंड द टेंजेंट्स एट 0 यानी ओरिजिन पुटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। तो लोएस्ट डिग्री टर्म जो थी यहाँ पे वो किधर है, इक्वेशन 1 में ये। तो लोएस्ट डिग्री टर्म जो है वो बन रही है एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब है माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों डिग्री 3 की टर्म्स हैं, ये है वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर को 0 रखेंगे, यहाँ से देखें y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन है, ये रिपीटेड आ रही है, यानी द टेंजेंट्स आर रियल बट इक्वल यानी कोइंसिडेंट। तो एक्स एक्सिस जो है वो इसके टेंजेंट्स हैं, कॉमन टेंजेंट जो है वो क्या एक्स एक्सिस है, ये देखें टेंजेंट इसका एक्स एक्सिस जो है वो इसका टेंजेंट है, एहतियात से। तो as the two tangents are real and identical, therefore 0 0 is a cusp। अब इस कस्प की नेचर डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम ये जो इक्वेशन होती है ना कर्व की, ये वाली, इसको दोबारा से लिखते हैं इस तरह से कि हम किसी एक वेरिएबल को दूसरे की फॉर्म में फाइंड कर सकें। तो देखें अगर इस इक्वेशन को गौर से देखें तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब यूँ लिख लिया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब यूँ लिख लिया। इसको वाई स्क्वायर के लिहाज से अरेंज कर लिया, तो ये वाई के लिहाज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। दिस इज क्वाड्रेटिक इन वाई।
यानी ए वाई स्क्वेयर माइनस बी प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो उसके मुताबिक y की वैल्यू क्या निकलेगी क्वाड्रेटिक फार्मूले से, माइनस बी यानी माइनस एक्स स्क्वेयर थी b की वैल्यू, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। ये वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट a कहलाएगा, y का कोफिशिएंट b और ये c। तो इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स क्यूब जो था अंडर रूट के अंदर कॉमन आ रहा था, इसको एक्स क्यूब को x इंटू अंडर रूट एक्स लिख लिया। अब इसको और से देखें कि अब दो टर्म्स हैं जो अंडर रूट में आ रही है ना, एक ये और एक ये। तो अगर x को ओरिजिन के करीब हम चेक करनी है, इसकी जो नेचर हमने चेक करनी है ना, इसका जो बिहेवियर चेक करना है कर्व का। वैसे ये जो कर्व है इसकी मैंने यहाँ एक ब्रांच ये वाली शो हो रही है, दो ब्रांचेस, इसकी यहाँ पे भी थोड़ा सा पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाई करता है इस कर्व का, लेकिन वो ओरिजिन से काफ़ी दूर है, लिहाजा हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हम इसका बिहेवियर देखना चाह रहे हैं ओरिजिन के करीब जो हमारा कस्प है। तो अब इसमें देखें जब x जो है ओरिजिन के करीब करीब, अगर हम इधर लेते हैं x को पॉजिटिव अगर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 0.1 ले ली उसकी वैल्यू, तो यहाँ से तो हमें अंडर रूट पॉजिटिव मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से अंडर रूट नेगेटिव आएगा। तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आएगी तो इमेजिनरी हो जाएगी y की वैल्यू, तो वो हमारे कर्व पे शो नहीं होगा, हमारे ग्राफ का हिस्सा नहीं होगा। तो इसलिए हम फिर क्या करते हैं कि हमारा जो कर्व आएगा वो तभी आएगा जब x नेगेटिव हो। देखें जब x नेगेटिव होगा ना, ये वाला नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जांपल माइनस का 0.1 आप ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं ना 0 पे, फॉर एग्जांपल कि x को नेगेटिव रखें अगर, तो ये भी नेगेटिव, इसमें भी आयोटा आएगा, ये भी नेगेटिव, इसमें भी आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर -1 रियल हो जाएगा ये। तो y इज रियल इफ x इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि x जब नेगेटिव रखें तो सिर्फ तभी इमेज आ रहा है हमारे पास ओरिजिन के करीब करीब, सिर्फ तभी आ रहा है, वरना फिर 4 के बाद आएगा अगला इमेज जो साइड पे आएगा। हमें ओरिजिन के करीब देखना है, तो वो तभी इमेज देगा, रियल इमेज देगा जब x नेगेटिव हो। तो x नेगेटिव होने का मतलब है कि हमारा जो कर्व है वो y एक्सिस से लेफ्ट साइड पे लाई करेगा ना, यहाँ पे x नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो टू ब्रांचेस लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन नॉर्मल। अब देखें टेंजेंट अभी हमने देखा था ना, टेंजेंट क्या था, x एक्सिस टेंजेंट था हमारा, y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होती है x एक्सिस की। तो अगर x एक्सिस टेंजेंट है तो फिर नॉर्मल क्या होगा, उससे परपेंडिकुलर y एक्सिस, ये हमारा नॉर्मल होगा। तो हमारी जो y की वैल्यू रियल उसी वक्त आ रही है जब x नेगेटिव हो, यानी y एक्सिस के एक साइड पे दोनों ब्रांचेस लाई कर रही है, ये नॉर्मल था। अब नॉर्मल के एक साइड पे दोनों ब्रांचेस लाई करें तो ये डेफिनेशन पढ़ें, लाई ऑन द सेम साइड हो तो फिर सिंगल कस्प होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 0 जो है वो सिंगल कस्प है। फिर अब स्पीशीज चेक करनी है, उसके लिए टेंजेंट्स के आसपास देखते हैं। तो मोरोवर y टेक्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज नियर ओरिजिन। तो जब हम इसमें x को वेरी करते हैं ना, नेगेटिव वैल्यूज 0 से नेगेटिव साइड पे, तो y की दोनों वैल्यूज आती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ये देखें प्लस माइनस दोनों आएंगी वैल्यूज। तो इसका मतलब है कि हमारा जो अगर y पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ये तो हमें पता चल गया था सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट है, लेकिन अब y पे भी तो डिपेंड करता है ना, y सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो दोनों क्वाड्रेंट्स में आ रहा है, सेकंड पॉजिटिव वैल्यू आंसर भी आ रहे हैं इसके और नेगेटिव आंसर भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जो टेंजेंट था इसके दोनों साइड पे लाई कर रही है ब्रांचेस, ऊपर भी और नीचे भी। तो अगर डिफरेंट साइड्स पे टेंजेंट के डिफरेंट साइड पे ब्रांचेस लाई कर रही हों तो ये फर्स्ट स्पीशीज होता है। इसमें उलट होता है, ये देखें कि लाई ऑन द डिफरेंट और सेम, तो फर्स्ट और सेकंड, यानी डिफरेंट साइड्स पे हों तो फर्स्ट स्पीशीज, सेम साइड पे हो टेंजेंट से तो सेकंड स्पीशीज। तो इसका मतलब है ये फर्स्ट स्पीशीज का था कस्प, therefore 0 0 is of first species। thus तो नतीजा क्या निकला, origin is a single cusp of first species। यहाँ से हमें नॉर्मल की एक साइड पे लाई कर रही थी ब्रांचेस से पता चला कि ये सिंगल कस्प है, टेंजेंट के दोनों साइड पे लाई कर रही थी, एक्स एक्सिस से देखें दोनों साइड पे लाई कर रही है, तो इधर से हमें पता चला कि ये फर्स्ट स्पीशीज की है। तो इट इज अ सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीशीज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, ये इक्वेशन दी गई है, तो बिल्कुल उसी प्रोसीजर से हम इसके देख लेंगे कि अब बहुत से क्वेश्चंस कर चुके हम, क्वेश्चन नंबर 5 से 10 भी हमने किए थे, मल्टीपल पॉइंट फाइंड करने वाले और चेक करने वाले कि कस्प है नोड है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन 14 भी हमने किया, बाय द सेम प्रोसीजर एज अडॉप्टेड इन क्वेश्चन नंबर 14 वी फाइंड दैट 0 0 इज अ मल्टीपल पॉइंट ऑन द कर्व दिस, कि ये ओरिजिन जो है इसका एक मल्टीपल पॉइंट है। मल्टीपल पॉइंट इसके और भी होंगे, शायद एक और है इसका मल्टीपल पॉइंट।
तो रीजन भी इसका एक मल्टीपल पॉइंट है और कस्प यही है बीच में से। टू फाइंड द टेंजेंट्स एट ओरिजिन, ओरिजिन पे टेंजेंट्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हमें कोई शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट इसके जो है लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो लोएस्ट डिग्री टर्म वाई स्क्वायर आ रही है, ये वाली a4y स्क्वायर इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, यानी इसके जो टेंजेंट्स आ रहे हैं वो x एक्सिस है, रिपीटेड x एक्सिस इसका टेंजेंट है, ये वाला, ये टेंजेंट है। तो और रिपीटेड देखें, रियल है बट इक्वल है, आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब है कि एज द टेंजेंट्स आर रियल एंड आइडेंटिकल सो ओरिजिन इज अ कस्प। अब इस कस्प की नेचर डिस्कस करने के लिए हम इक्वेशन 1 को फिर उसी तरह से लिखते हैं कि देखें y के लिहाज से अरेंज कर लिया इसको कि ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इन y, सॉरी दिस इज क्वाड्रेटिक इन y, ये y में क्वाड्रेटिक है, x में तो इसकी डिग्री 6 है। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके हम y को सेपरेट कर सकते हैं इस तरह से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। और इसको सिंप्लीफाई किया, ये प्लस 2a पावर 4x6 और माइनस 4a पावर 4x6 मिलकर माइनस 2a पावर 4x6 बन जाएगा, और ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा है, और इसको प्लस माइनस करने के बाद ये दो ब्रांचेज आ रही हैं, ये दो ब्रांचेज आ रही हैं। अब यहाँ पे देखें x पे पावर आ रही है ना, तो x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो y पे पावर 1/4 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो y की पावर 1/2 आएगी, यानी स्क्वायर रूट y पे आ रहा है। तो आपको पता है नेगेटिव नंबर अगर स्क्वायर रूट में पुट करेंगे तो आंसर हमारा इमेजिनरी आ जाएगा, हमारे ग्राफ पे वो शो नहीं होगा, ये रियल एक्सिस है ना दोनों। तो x रियल तभी होगा जब y पॉजिटिव हो, देखें ना y नेगेटिव होगा तो अभी देखा था हमने कि y की x की वैल्यू में अंडर रूट y आ रहा है, तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी x रियल होगा। तो x इज रियल इफ y इज पॉजिटिव। अब y अगर पॉजिटिव है, गौर से देखें, तो इसका मतलब है हमारा कर्व जो है वो x एक्सिस से ऊपर ऊपर बनेगा, x एक्सिस से ऊपर ही y पॉजिटिव होता है। तो टेंजेंट हमारा क्या था, टेंजेंट कॉमन टेंजेंट जो था वो x एक्सिस है, ये x एक्सिस था, ये हमारा टेंजेंट है। अब अगर y पॉजिटिव हो तभी रियल आंसर आता है, इसका मतलब है कि हमारी जो दोनों ब्रांचेस हैं वो y पॉजिटिव यानी दोनों एक ही साइड पे लाई कर रही हैं इसकी। तो टेंजेंट से एक साइड पे लाई करें अगर, तो फिर ये सेकंड स्पीशीज का होता है। टेंजेंट से हमें स्पीशीज पता चलती है और नॉर्मल से हमें सिंगल या डबल का पता चलता है। तो टेंजेंट के एक साइड पे लाई कर रही है दोनों ब्रांचेस का मतलब है ये सेकंड स्पीशीज का कस्प है। The two branches of the curve lie on the same side of the common tangent yani above the common tangent, so 0 0 is of second species. Also x takes both positive and negative values for positive values of y near origin, कि हम ओरिजिन के करीब जब y की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करते हैं तो x पॉजिटिव भी आता है, x पॉजिटिव यहाँ पे और x नेगेटिव भी आता है यहाँ पे, दोनों वैल्यूज आती हैं। देखें ना, अब यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू जो भी पुट करेंगे तो x की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो कर्व की ब्रांचेस हैं वो नॉर्मल के दोनों साइड पे लाई कर रही हैं, ये नॉर्मल है हमारा ये वाला, इसके लेफ्ट पे और राइट पे दोनों साइड पे लाई कर रही है। तो नॉर्मल की दो मुख्तलिफ साइड पे अगर ब्रांचेस हों तो इसका मतलब है कर्व जो है वो डबल कस्प है, कस्प जो है वो डबल कस्प है। तो सो द टू ब्रांचेस लाई ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन नॉर्मल यानी y एक्सिस, therefore origin is a double cusp। तो नतीजा क्या निकला कि origin is a double cusp of second species। तो इस कर्व पे जो origin है वो डबल कस्प है और सेकंड स्पीशीज का। तो इस तरह से हम मालूम करते हैं कस्प की नेचर। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट होगी।